So hey there everyone and welcome to my coding champ. So now how to open MIT? Just search on Google MIT App Inventor and click on the first option. Then click on Create Apps and uh, sign in with your Google account. And I'll just sign in. So I've signed in from my account and first, I'll click on Start New Project, and I want to tell you a difference between AppLab and MIT App Inventor. One short difference. अब हम लोग AppLab में कभी भी रीनेम कर देते थे, लेकिन अच्छी बात है पहले रीनेम करना. बट इसमें अच्छी बात हो या बुरी बात, इसमें पहले रीनेम करना ही पड़ता है. अगर नहीं रीनेम करोगे तो फिर ये प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले रीनेम करना पड़ता है. और एक और चीज़, इसमें हम लोग स्पेस नहीं दे सकते. ठीक है. सो आई राइट द प्रोजेक्ट नेम एज बेसिक्स ऑफ MIT and it will automatically open the project. So now I can see here is a mobile type of thing. So I have three sizes. Tablet size, it would be a big, like it would be थोड़ा और बड़ा हो जाएगा. Its size would be a bit big. जब मैं मॉनिटर साइज एकदम करती हूँ, एकदम वो बड़ा हो जाता है, एक स्क्रीन में फिट ही नहीं हो पाता. तो फिर हम लोग फ़ोन साइज ही करते हैं. और पता है, एक तो अच्छी बात क्या मतलब इंटरेस्टिंग बात है, इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल सिम्युलेटर. एकदम ये मोबाइल जैसा लगता है. इसमें चार्ज भी फुल है. सुबह के बज रहे हैं 9:48, 9:48, या रात के भी बज सकते हैं. इंटरनेट आ रहा है अच्छे से. देखा, एकदम मज़ा आ जाता है एकदम ऊपर देख के. ऐसा लगता है कि रियल टाइम मोबाइल हम लोग चला रहे हैं. तो अभी मैं एक तो बेसिक बता दे रही हूँ. मैं थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ यूज़र इंटरफेस को. वेट. हाँ. हम्म, तो लाइक बटन, आपको थोड़ा बहुत ऐप लैप तो पता ही होगा, तो फिर कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आता होगा. डेट पे कर, एक तो गूगल फॉर्म्स में ब्लैंक पाने क्रिएट किया, डेट पे कर, डेट पे कर आ गया. हाँ. अब मैं प्रीव्यू करती हूँ इसमें, तो फिर वो कुछ ऐसा दिखता है ना. इसमें हम लोग चूज़ भी कर सकते हैं. ऐसा कुछ दिखेगा. इमेज आपको पता ही है, लेबल पता है. लिस्ट पिकर वो आपका ड्रॉप डाउन हो जाएगा. चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसमें. लाइक कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, और जो चीज़ें एप्लैम में वो थोड़ा रीनेम बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया गया है. नोटिफाई लाइक समथिंग एरर, इट वुड बी password text box, like when in our Google account when we write password. Yeah, it's something like multiplication sign. See, like this, it would be like this. Like when I write 1, instead of 1 it will show this multiplication sign. uh, but in Google it will show 1 only. जैसे मैंने इधर 1 लिखा, तो फिर ये 1 की जगह हम लोग को मल्टीप्लिकेशन वाला साइन दिखाएगा. और बट गूगल को पता चल जाएगा कि हम लोग ने ये मल्टीप्लिकेशन साइन के पीछे क्या लिखा है. ठीक है. पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स स्लाइडर, ऐसा जो वॉलपेपर नहीं होता मोबाइल का, जैसे ये है. ये समझ लो एक तो स्क्रीन है, स्क्रीन तो है ये. ऐसे मैं ऐसे दबा कर करूँगी, तो फिर ऐसे दूसरा पेज खुल जाएगा. स्लाइडर ऐसा हो गया.
स्पिनर जो ऐसे नहीं होता, लोडिंग पेज। अब मैं बैकग्राउंड रिमूवर खोलती तो फिर ये हो गया स्पिनर, है ना। स्पिनर हुआ। स्विच जो हम लोग एक तो टॉर्च ऐप बनाएंगे तो फिर वो उसमें काम आ सकता है अगर बना दिए तो, बट उससे ये काम नहीं चलने वाला। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट इनपुट ऐप लैब में था, याद है, जिसमें ऐसे ये हो गया आपका टेक्स्ट इनपुट, जिसमें मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। आई एम राइटिंग रैंडमली, लाइक माय नेम इज न्यासा, आई राइट न्यासा, सॉरी न्यासा, so it would be like text input and I'll again write it, basics of MIT हुआ। और कहाँ थी मैं, हाँ टाइम पिकर, ये वाला आपका हो गया ऐसे। ये वाला हो गया AM PM, इसमें 1 लिखना है, 1 12 समथिंग कुछ, मैं रैंडमली लिख रही हूँ। तो ऐसे ही होता है मैन। और वेब व्यूअर क्या होता है, देखो हम लोग को इमेज में लाइक हम लोग को डाउनलोड करके रखना पड़ता है, डाउनलोड करेंगे फिर इंपोर्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी। कुछ कुछ कंप्यूटर में लेस स्पेस होता है, तो फिर वो वेब व्यूअर उसके लिए काम आएगा। देखो अब यही देख लो, इसको मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी लिंक का एड्रेस इधर मैं रख दूंगी, आ गया। हाँ, होम URL ये हुआ, बट इसमें दिखा क्यों नहीं रहा, कोई आइडिया। क्योंकि ये मोबाइल में ही वर्क करता है। अब हम लोग AI कंपेनियन से लाइक मोबाइल में करेंगे। देखो पहले MIT ऐप इन्वेंटर में टेस्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस मोबाइल में AI2 कंपेनियन डाउनलोड करना पड़ता है। फिर हम लोग कनेक्ट पे दबाएंगे, AI कंपेनियन पे दबाएंगे, फिर वो जो कोड आएगा वो हम लोग को स्कैन करके ऐसे टेस्ट करता है वैसे। तो फिर वो तो मैं अवेलेबल नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैं एक काम करूँगी, आप लोग को मैं ऐसे कनेक्ट में जाऊँगी AI कंपेनियन से, ऐसे वो कोड दिखा दूँगी और वो आप लोग टेस्ट कर लेना, ठीक है। उम, तो ये अर्थ ही दिखाएगा, मैंने बोला था जैसा हुआ। फिर हम लोग का यूज़र इंटरफेस खोजना ख़त्म। अब एक तो हम छोटू सा ऐप बनाएंगे, एकदम छोटू सा। इसको मैं करती हूँ डिलीट। और हाँ, सेंसर्स में हम लोग एक तो अभी लाइक एक तो हम लोग एक्सेलेरोमीटर सेंसर, आई होप आई एम स्पेलिंग इट करेक्ट, accelerometer sensor we'll use it, so like when we shake a mobile, जब हम लोग अपने मोबाइल को ऐसे शेक को क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे करने लगता है, ऊपर नीचे शेक, या कुछ और उससे रिलेटेड इसमें शायद दिखाया ही है। अच्छा हाँ, उसमें लाइक उसका प्रॉपर्टीज इसमें दिखाता है ट्रांसलेट में, एक्सेलेरो। अच्छा हाँ, मैंने एक बार सर्च भी किया था, हिस्ट्री। हाँ, an instrument for measuring acceleration, typical that of an automobile, ship, aircraft, or spacecraft, or that involved in the vibration of a machine, building, or other structure. Vibration.
तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया तो आप लाइक अपने मॉम या डैड से पूछ लेना, क्योंकि मेरे को इतना लाइक यू नो इतना अच्छे से समझाने नहीं आता। सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आया तो फिर अपने मॉम या डैड से या सिबलिंग से पूछ लेना, ठीक है। हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, एक्सेलेरोमीटर सेंसर। और एक तो टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी। एक तो मैं टेक्स्ट बॉक्स ले ली इधर, और एक तो मैं बटन लूँगी। नाउ आई वांट द टेक्स्ट बॉक्स टू बी एट सेंटर, सो व्हाट शुड आई डू? वो तो जा ही नहीं रहा। जितना भी घसीट के ले जाओ वो कोने में जाकर बैठ जाता है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लेआउट में जाकर ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेंगे, इधर डालेंगे। ये क्या हो रहा है? सेंटर में क्यों नहीं हो रहा? आइडिया, आई यूज टेबल अरेंजमेंट, बट मेरे में तो हो जा रहा था। मैं ये क्यों पे की? बटन द सेंटर में, इसको भी मैं टेबल अरेंजमेंट में रखती हूँ इधर। फिर इसके अंदर ये इधर में रख सकती क्या? हाँ, मेरा आइडिया काम आया। ट्रिक इन अ ट्रिक, मास्टरमाइंड। टा टा डा, टा डा डा डा। टेक्स्ट होगा आ, क्या होगा? कोई टेक्स्ट का आइडिया याद भी तो नहीं आ रहा। हाँ, tap on this to remove the text, हुआ। Then I'll switch to blocks mode and I'll take the text and put on event button one click। तो हम लोग को क्या करना है इज हम लोग को टेक्स्ट रिमूव कर देना है। कहाँ गया? टेक्स्ट टू ब्लैंक। कहाँ गया? और या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जब हम लोग शेक करेंगे तो फिर वो टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। और हाँ, हम लोग ने तो एक्सेलेरोमीटर सेंसर यूज़ ही नहीं किया। इसको मैं ड्रैग करती हूँ, दिख क्यों नहीं रहा? एनी गेस? वो नॉन विजिबल कंपोनेंट्स हैं, वो नहीं दिखेगा। बट लाइक सेंसर कभी दिखते नहीं है। ऑन नहीं, पहले सेंसर का कर देते हैं। शेकिंग, व्हेन एक्सेलेरोमीटर सेंसर वन इज शेकिंग, क्या करना है हम लोग को? डू तो टेक्स्ट को, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट, सिंपल। अब मैं क्या देख रही हूँ इज व्हेन आई पुट द टेक्स्ट
text box. It doesn't remove, it just hides. ये इसके पीछे छुप जाता है, बट ये रिमूव ही नहीं होता। अब उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ये ऐप लैब एकदम ऐप लैब से डिफरेंट है। ऐप लैब और एमआईटी दोनों सेम वर्क करते हैं, बट इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। इसको मैं डिलीट कर दूंगी। सॉरी, डिलीट ब्लॉक, हाँ, डिलीट ब्लॉक। शेकिंग टेक्सचर। तो ये वर्क करता है, ये एक्चुअली में वर्क करता है। मैंने अभी टेस्ट किया, ये वर्क कर रहा था। और अगर इसमें कोई एरर शो करे, इसमें एरर वैसे शो नहीं करता। अगर इसमें वो जो मैंने बोला था वर्क ना करे तो मुझको पिंग करना डिस्कॉर्ड में, बट लाइक स्पैम मत कर देना। एक बार पिंग करोगे, मैं जब अवेलेबल होंगी डिस्कॉर्ड पे तो फिर मैं देख लूँगी आपका डाउट, ठीक है? तो आज यही था आज का बेसिक्स ऑफ एमआईटी। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सी यू गाइस सून। बाय बाय।